जय हिंद साथियों। तो आइए आज हम जो हमारे शहीद उधम सिंह हैं उनकी आज बर्थ एनिवर्सरी है। तो इनके ऊपर आज का आज के दिन इनके ही जन्म जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो आइए हम देखते हैं। रिमेम्बरिंग शहीद उधम सिंह ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी। शहीद उधम सिंह वॉज एन इंडियन रिवोल्यूशनरी बिलोंगिंग टू द गदर पार्टी। ये गदर पार्टी से बिलोंग करते थे, इंडियन रेवोल्यूशनरी थे, क्रांतिकारी थे। हु इज़ वेल नोन फॉर द असैसिनेशन ऑफ मिशेल ओ डायर ऑन March 13, 1940। इन्होंने जो जनरल डायर था, जिसने जो सबसे बड़ा मतलब एक तरह से उसको बचर ऑफ जलियांवाला कांड कहते हैं, तो उनको इन्होंने लंदन जाकर 13 मार्च 1940 में दो गोलियां मारकर असैसिनेशन किया था। मिशेल ओ डायर वॉज द लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ पंजाब एट द टाइम ऑफ द जलियांवाला बाग मैसेकर इन अमृतसर। जब ये जलियांवाला बाग मैसेकर होता है 1919 में 13 अप्रैल को, उस समय जनरल डायर लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद पे रहते हैं पंजाब के अमृतसर में। ड्यू टू द deteriorating law and order situation in the province of Punjab, Michel O'Dwyer authorized British Army General Reginald Dyer to take necessary steps to bring about order in province. This held Michel O'Dwyer directly responsible for the massacre of Amritsar. Let's read this article to get detail about the life of उधम सिंह। तो आइए देखते हैं उधम सिंह के बारे में डिटेल्स में। अर्ली लाइफ ऑफ उधम सिंह। उधम सिंह बॉर्न एज शेर सिंह ऑन 26 दिसंबर 1899। आज के ही दिन 1899 में इनका जन्म सुनाम, संगरूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, संगरूर डिस्ट्रिक्ट के सुनाम जगह पर इनका जन्म हुआ था। हिज फादर सरदार तेहल सिंह जम्मू वॉज अ फार्मर एंड एट टाइम वर्क एज अ रेलवे क्रॉसिंग वॉचमैन इन द विलेज ऑफ उपाली। वो वैसे तो किसान थे, लेकिन वो मतलब काम भी करते थे रेलवे क्रॉसिंग वॉचमैन की तरह विलेज उपाली में। अपॉन द डेथ ऑफ हिज फादर, ही एंड हिज एल्डर ब्रदर मुक्ता सिंह वर टेकन इन बाय द सेंट्रल खालसा ऑर्फेन। इनके जब पिता की जब निधन हो जाता है, तो ये और इनके भाई मुक्ता सिंह को सेंट्रल खालसा ऑर्फेन्स में जो सेंट्रल खालसा ऑर्फेन्स मतलब जो केंद्रीय खालसा अनाथालय था उन अमृतसर का, वो इन दोनों लोगों को अपने वहाँ ले लेते हैं। ही वॉज एडमिनिस्टर द सिख इनिशिएटरी राइट्स एंड रिसीव द नेम ऑफ उधम सिंह। इनको जो सिख इनिशिएटरी राइट्स थी, वहाँ से इनको उधम सिंह नाम मिला। उधम सिंह लेफ्ट द ऑर्फनेज इन 1990 आफ्टर पासिंग हिज मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन इन 1980। उधम सिंह जो ऑर्फनेज होता है वहाँ छोड़ते हैं 1919 में, जब ये अपनी 10वीं की जो एग्ज़ाम है वो क्लियर करते हैं 1918 में। पहले जो मैट्रिकुलेशन जो आज का 10वीं है, बोर्ड का एग्ज़ाम होता है जो 10वीं का, उसको पहले मैट्रिकुलेशन एग्ज़ाम कहते थे। और जो गांधी जी की बायोग्राफी है माई एक्सपीरियंस विद ट्रुथ, उसमें गांधी जी ने खुद बताया कि मैं मतलब 10वीं में फ़ेल हो गया था, तो उन्होंने भी वहाँ मैट्रिकुलेशन ही लिखा है। तो उस समय मैट्रिकुलेशन ही बोला जाता था 10वीं के एग्ज़ाम को। जलियांवाला बाग मैसेकर, ये जलियांवाला की आज की फ़ोटो है, 2019 की, 2019 में ये बनी है, 2020 में हम लोग इसको देख रहे हैं। और ये 1919 मतलब 100 साल पीछे की ये इमेज है, जहाँ पर जनरल डायर फायर ओपन कर देता है और भागने का इसमें से रास्ता सिर्फ एक ही रहता है, जहाँ पे तोप लगा के खड़ा रहता है जनरल डायर। और चारों तरफ से मतलब दीवारें रहती हैं बड़ी बड़ी 20-20 फीट की। तो
कुआं रहता है, कुआं में कुछ लोग भागते हैं, और कहा जाता है कि जनरल डायर 1600 राउंड जो गोलियां हैं वो फायर करवाई थी। ये देखिए यहाँ पर जो बुलेट के मार्क्स हैं ये आज भी हैं। ये बुलेट की मार्क्स जो हैं आज भी हैं, निशान देख सकते हैं यहाँ पर, इसको मार्क किया गया है जो। और ये एक पेंटिंग्स है। और इसके बाद में जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, इन्होंने अपना जो नाइटहुड का जो ब्रिटिशर्स ने दिया था इन्हें सम्मान, उसको वापस कर दिया था। On 13 April 1919, about 20,000 unarmed people were gathered in Jallianwala Bagh, Amritsar, to protest against the arrest and heavily-handed police crackdown that came about with the passing of Rowlatt Act। जो रोलेट एक्ट था 1919 का, उसमें क्या था कि बिना वारंट अब पुलिस जाके किसी को भी गिरफ्तार कर सकती थी। तो उसी के विरोध में जलियांवाला जो अमृतसर में बाग है वहाँ पे लोहरी था उस दिन, और वो लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे या विरोध कर रहे थे। दे वर सराउंडेड बाय ब्रिटिश ट्रूप अंडर द कमांड ऑफ जनरल रीजनल डायर। और मतलब वहाँ पर बताया भी गया था कि हम लोग शांतिपूर्वक सिर्फ प्रदर्शन करेंगे, और 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। तो उसके विरोध में ही ये रोलेट एक्ट को वापस लो, इस तरह का विरोध कर रहे थे शांतिपूर्वक। और आगे क्या होता है, द प्रोटेस्टर वर फायर्ड अपॉन बाय द ब्रिटिश सोल्जर कॉजिंग कैजुअलिटी अपवर्ड ऑफ 1000 डेथ एंड इंजरिंग मोर देन 15,000। मतलब यहाँ पर 1000 लोगों की जान चली जाती है और 1500 लोग घायल हो जाते हैं। द मैसेकर वुड फॉरएवर चेंज द कोर्स ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। इस इंसिडेंट के बाद में जो इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल होता है उसमें एक अलग तरह का चेंज होता है, और लोग बहुत ही मतलब ब्रिटिश के खिलाफ बहुत ही ज़्यादा प्रदर्शन शुरू करते हैं, और जगह जगह पे उनके मतलब उनका विरोध किया जाता है। द मैसेकर आल्सो हैड अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन उधम सिंह, हु एट दैट point become actively involved in revolutionary activities and politics. He was deeply influenced by Bhagat Singh and his revolutionary guru। जो उधम सिंह थे ये अपना गुरु मानते थे भगत सिंह को, और उनके जो जो भगत सिंह की आइडियोलॉजी थी, उनके आइडियोलॉजी से इनकी आइडियोलॉजी बहुत मतलब करेक्ट बैठती थी। उधम सिंह ज्वाइन द गदर पार्टी इन 1924 to organize overseas Indian with the purpose of overthrowing colonial rule। ये इन्होंने 1924 में गदर पार्टी ज्वाइन किया, और ये जो ओवरसीज़ इंडियन जो बाहर रहते थे, जो दूसरे देशों में इंडियन थे, उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए उनको ऑर्गेनाइज करते थे। ये इनका उद्देश्य था कि जो कॉलोनी रूल है, ब्रिटिश रूल है, इसको यहाँ जड़ से उखाड़ के फेंकना। In 1927, while returning to India with associates and weapons to carry out revolutionary activities, he was arrested for illegal possessions of firearms and sentenced to 5 years in prison। क्या होता है, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के लिए इनको कुछ वेपन्स करते हुए जो ब्रिटिश ट्रूप्स हैं वो इनको पकड़ लेते हैं, और इनको 5 साल की जेल की सज़ा हो जाती है। अपॉन हिज रिलीज फ्रॉम प्रिजन इन 1931, उधम सिंह इवेडेड पुलिस सर्विलांस हु वर वॉचिंग हिज ड्यू टू हिज एसोसिएशन विद द गदर पार्टी। ही मेड हिज वे टू जर्मनी एंड रीच लंदन इन 1934। 1931 के बाद में जो पुलिस होती है वो इनके ऊपर सर्विलांस रखती है, मतलब देख रेख करती है, मतलब देखे रहती है, एक तरह से जासूसी करती है कि ये क्या कर रहे हैं, ये गदर पार्टी में इनका क्या रोल है, और जितना भी इनके ऊपर एक तरह से जासूसी करती है। और इसके बाद में क्या होता है, ये 1934 में जर्मनी के रास्ते लंदन पहुंच जाते हैं। फाइंडिंग एम्प्लॉयमेंट इन द सिटी, वहाँ पर ये रोज़गार ढूंढते हैं। ही मेड प्लान टू असैसिनेट मिशेल ओडायर फॉर हिज पार्ट इन द मैसेकर एट जलियांवाला बाग। मेन उद्देश्य इनका होता है वहाँ पर जो जनरल डायर था
उसको मारना। तो वहाँ पर ये उनसे रिलेटेड मतलब उनसे रिलेटेड चीज़ें ढूंढते हैं उन तक पहुँचने के लिए। द असैसिनेशन ऑफ मिशेल ओ डायर, इसको द बचर ऑफ अमृतसर भी कहते हैं। इसके ऊपर एक किताब भी लिखी है नीगेल कॉलेट ने, द बचर ऑफ अमृतसर। और ये जनरल डायर की इमेज है। ऑन मार्च 13, 1940, मिशेल ओ डायर वॉज शेड्यूल्ड टू स्पीक at the joint meeting of the East India Association and Central Asian Society at Caxton Hall in London। एक मीटिंग शेड्यूल रहती है 13 मार्च 1940 को। ये कुछ जो सेंट्रल एशियन सोसाइटी ऑफ कैक्सटन हॉल में लंदन में, कैंसिलिंग अ रिवॉल्वर ही हैड परचेज, उधम सिंह फाउंड एन ओपन सीट इन द हॉल एंड वेटिंग फॉर मिशेल ओ डायर टू अराइव। क्या होता है कि कंसीलिंग अ रिवॉल्वर मतलब एक रिवॉल्वर को छुपा कर उधम सिंह जाते हैं और पहले से ही वेट कर रहे होते हैं डायर के आने का। as मिशेल was making his way to the speaking platform, उधम सिंह shot at him twice। क्या होता है, जैसे वो बोलना शुरू करते हैं अपनी जगह से, उधम सिंह उनको 2 गोलियां मारते हैं। द बुलेट pierced मिशेल्स वाइटल ऑर्गन किलिंग हिम इंस्टेंटली। और बुलेट सीधे उनके मतलब जो सीधे उनके उनसे पास हो जाती है वाइटल ऑर्गन से, और वो इंस्टेंटली मतलब तुरंत ही, ज़्यादा देर नहीं, तुरंत ही मर जाते हैं। उधम सिंह सरेंडर्ड आफ्टर द शूटिंग, और उधम सिंह अपने आप को सरेंडर कर देते हैं उसकी उसको शूट करने के बाद में। ट्रायल एंड एग्जीक्यूशन ऑफ उधम सिंह। अब इनका ट्रायल होता है और इनको सज़ा होती है, वो देखते हैं जो वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर सरेंडर कर देते हैं तो अब उनके साथ में जो ब्रिटिश आर्मी देखते हैं क्या करती है, या वहाँ की गवर्नमेंट उस समय की क्या करती है। ये देखिए लंदन जाकर लिया था जलियांवाला नरसंहार का बदला, ये उधम सिंह है। उधम सिंह was formally charged for the murder of मिशेल ओ डायर and remanded in a custody at ब्रिक्सटन prison। इनको चार्ज किया जाता है मिशेल डायर के मर्डर के लिए और ब्रिक्सटन प्रिजन में ले जाया जाता है। वाइल इन कस्टडी ही यूज्ड द नेम राम मोहम्मद सिंह आज़ाद, राम मोहम्मद सिंह आज़ाद, टू रिप्रेजेंट द 3 मेजर रिलीजन ऑफ द पंजाब रीजन एंड हिज एंटी कॉलोनियल सेंटिमेंट। जो पंजाब में एक तरह से जो 3 रिलीजन, 3 मतलब मेजर रिलीजन थे, राम हिंदू, मोहम्मद मुस्लिम, सिंह आज़ाद मीन्स मतलब जो पंजाब या सिख से रिलेटेड, तो ये 3 रिलीजन को डिवोट करके अपना नाम वहाँ पे बताते हैं। His trial began on 4th June 1940 at the Central Criminal Court, Old Bailey। इनका ट्रायल शुरू होता है 14 जून 1940 को। He was defended by V.K. Krishnan Menon and St. S.T. John Hutchinson, while the prosecution was represented by G.B. M.C. Glure। Udham Singh was convinced of murder and sentenced to death। इनके जो डिफेंस में बोलते हैं वो V.K. कृष्णा मेनन रहते हैं और S.T. जॉन हैचिनसन रहते हैं, और जो इनके अगेंस्ट में या जो डायर के पक्ष में रहते हैं वो G.B. M.C. ग्ल्यूर रहते हैं, और वहाँ पे इनको गिल्टी पाया जाता है। और ऑन जुलाई 31 उनके हिसाब से गिल्टी पाया जाता है, जबकि इन्होंने बहुत ही अच्छा किया था। डायर ने वास्तव में कितने ही निर्दोष लोगों की मतलब जाने ली थी, 1600 राउंड फायर करके, वो भी निहत्थों पर, और उसमें भीड़ थी। ऑन जुलाई 31 1940 ही वॉज हैंग्ड एट बरीड एट पेंटोवल्नी प्रिजन। इनको 31 जुलाई 1940 को ये शहीद हो जाते हैं, और इनका जो अंतिम संस्कार होता है वो पेंटोनविले प्रिजन में ही होता है। ही रिमेन वर exhumed and repatriated at the request of the government of India in
1974, जो वहाँ से इनकी अस्थियाँ होती है और सब जितना भी होता है वो मंगाया जाता है इंडिया 1974 में। द कास्केट which contained his remains were where the casket was received by Indira Gandhi and other important member of the Indian government. Udham Singh was later cremated in his birthplace of Sunam in Punjab, and his ashes were scattered in scattered in the Satluj River. इनका जो बर्थ प्लेस था सुनाम पंजाब में, वहाँ पर इनकी एसेस को क्रीमेट किया जाता है और कुछ जो उनकी अस्थियाँ होती हैं या जो राख होती है उसको स्कैटर्ड किया जाता है सतलज रिवर में, मतलब सतलुज रिवर में प्रवाह कराया जाता है या वहाँ पे प्रवाहित की जाती हैं। सम ऑफ हिज एसेस वर रिटेन्ड, दीज रिटेन्ड एसेस आर केप्ट इनसाइड अ सील्ड अर्न एट जलियांवाला बाग। कुछ एसेस आज भी रखी हुई हैं जलियांवाला बाग में, वो आगे भी एक इमेज है मैं दिखाऊंगा। लेगेसी ऑफ उधम सिंह, उधम सिंह की लेगेसी देखते हैं। उधम सिंह के ऊपर एक डाक टिकट भी इनके सम्मान में जारी किया है इंडियन गवर्नमेंट ने 2019 में, जब इनका जलियांवाला बाग का 100 साल पूरा हुआ है उसके उपलक्ष्य में। ये देख सकते हैं 100 ईयर का इसका गवर्नमेंट ने निकाला है और ये इनकी कोटेशन है। उधम सिंह इज़ आल्सो रेफर टू एज शहीद ए आज़म सरदार उधम सिंह। द एक्सप्रेशन शहीद ए आज़म मीन्स द ग्रेट मार्टियर, मतलब एक महान शहीद। अ डिस्ट्रिक्ट उधम सिंह नगर ऑफ उत्तराखंड was named after him to pay homage in October 1995 by the government. उत्तराखंड में एक डिस्ट्रिक्ट है उधम सिंह नगर, उसका नाम इन्हीं को एक तरह से होमेज या श्रद्धांजलि देने के लिए दिया नाम। उधम सिंह आल्सो रेफर टू एज शहीद ए आज़म सरदार उधम सिंह, ये आप जो देख सकते हैं वही है ऊपर का भी। और व्हाट ग्रेटर ऑनर कुड बी बेस्ट ओड ऑन मी देन डेथ द सेक ऑफ माई मदरलैंड। ये कुछ कोटेशन है, एक्चुअल में समझ में नहीं आ रहा है सीधे सीधे, आगे देखते हैं। आगे भी है। होमेज टू हिम इंक्लूड शहीद उधम सिंह चौक इन अनूपगढ़ राजस्थान। एक और श्रद्धांजलि देते हुए राजस्थान में एक शहीद उधम सिंह चौक अनूपगढ़ में बनाया गया है। आई एम डाइंग फॉर माई कंट्री, इन्होंने कहा है कि मैं शहीद होऊंगा अपने देश के लिए। द डे ऑफ हिज डेथ इट्स अ पब्लिक हॉलीडे इन द स्टेट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। आज के दिन तो जन्म जयंती इनकी है ही, लेकिन जो इनकी डेथ है जो 13 अप्रैल जो उनकी सेंटेंस जो वहाँ पे ब्रिटिश या ब्रिटेन में हुआ था, जो द डे ऑफ हिज डेथ इज़ अ पब्लिक हॉलीडे इन स्टेट ऑफ पंजाब, यहाँ पे पंजाब में, और इनके डेथ डे को पंजाब और हरियाणा में पब्लिक हॉलीडे के तौर पे देखा जाता है। A 10 feet tall statue of him was installed by International सर्व खम्बोज समाज at the main entrance of जलियांवाला बाग। जो मेन इंट्रेंस है जलियांवाला बाग में, वहाँ इनकी 10 फीट स्टैचू लगाई गई है। किसके द्वारा? इंटरनेशनल सर्व खम्बोज समाज के द्वारा, अमृतसर में, ऑन 13 अप्रैल 2018, 13 अप्रैल 2018 को। द स्टैचू वॉज अनवील्ड बाय यूनियन होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह। जो यूनियन होम मिनिस्टर थे 2018 में, राजनाथ सिंह, उनके द्वारा अनवील्ड की गई थी ये स्टैचू। टू दिस डे उधम सिंह इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द फॉरमेस्ट रिवोल्यूशनरीज ऑफ द इंडियन फ्रीडम फाइटर या फ्रीडम स्ट्रगल। जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल थी उसकी ये बहुत ही शानदार या बहुत ही नायाब फ्रीडम फाइटर के तौर पे इनको देखा जाता है इस दिन। और ना इस दिन पूरे इनको इंडियन जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसमें इनको भगत सिंह के बाद दूसरा सबसे महान क्रांतिकारी माना जाता है। आसेस ऑफ उधम सिंह प्रिजर्व इन जलियांवाला बाग अमृतसर। ये यहाँ पर जो अभी मैं वहाँ पर बता रहा था कि जलियांवाला बाग में ये उधम सिंह म्यूज़ियम है, वहाँ पर इनकी जो अस्थियाँ हैं वो अभी भी रखी हुई हैं अमृतसर में। और ये शहीद उधम सिंह की एक पेंटिंग
26 दिसंबर 1899 टू 31 जुलाई 1940। 31 जुलाई 1940। आइए देख लेते हैं, अब यहीं पे ख़त्म होता है हम लोगों ने क्या क्या देखा। ये जलियांवाला बाग जो रिमेंबरिंग शहीद उधम सिंह ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी। और इसके बाद में हम लोगों ने ये देखा, ये इसका कटआउट है 13 अप्रैल 1919 को जो फायर होता है और जलियांवाला हत्याकांड के लिए जो डायर है वो दोषी पाए जाते हैं। और 13 अप्रैल 1940 को ये लंदन में पब्लिक मीटिंग के दौरान दौरान ही उनको डायर को 2 गोलियां मार के वहीं पे ख़त्म कर देते हैं। और फिर 31 जुलाई 1940 को इनको फांसी होती है लंदन में। और फिर ये अर्ली लाइफ ऑफ उधम सिंह। इसके बाद में ये जलियांवाला का आज का जो दृश्य है ये देखिए। और ये गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने नाइटहुड की उपाधि अपनी वापस कर दी थी इसके विरोध में। और ये जनरल डायर, ये इनकी डाक टिकट, और ये उधम सिंह म्यूज़ियम। इसी के साथ में यहीं पर ये वीडियो ख़त्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।